11 का टाइम हो गया है। अब जो है अगला कल को है होली का त्योहार। आप सबको एडवांस में हैप्पी होली। रात के 10:30 बज रहे हैं। मेरी तैयारी ये रहेगी कि सुबह क्या बनेगा होली वाले दिन। तो चने भिगो दिए हैं यहाँ पे, वाइट चने, और इधर मैंने भिगोई है मूंग दाल, इधर इमली भिगो दी है, और जो जो सामान ख़त्म था वो सब जो है वो मंगवा लिया है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, 2 कटोरी मैदा, मतलब मैं लगा रही हूँ भटूरे के लिए आटा, और उसमें मैंने आधा चम्मच डाला है बेकिंग पाउडर का, और बिल्कुल उससे भी हाफ जो है वो बेकिंग सोडा, मतलब मीठे सोडे का, आधा चम्मच नमक, और पूरा 1 चम्मच डाला है मैंने चीनी का, और इसके साथ ही 2 स्पून भर करके मैंने सूजी के डाल दिए हैं। तो भटूरे का आटा रखने वाली हूँ मैं अभी फर्मेंटेशन के लिए। मिक्स कर लिया है जो अभी सूखा सामान डाला था, और ऊपर से हाफ कटोरी डाल दी है दही की। सो इससे फर्मेंटेशन अच्छी होगी। और उसके बाद गुनगुने पानी से इसको मैंने जो है आटे को गूंद लिया है थोड़ा सा, मतलब सॉफ्ट अपने आप ही बन जाएगा, मैदा है। और गूंदने के बाद इसको मैंने तेल का हाथ लगा के भी गूंद लिया था, और उसके बाद इसको कम से कम भी 4 घंटे के लिए मैंने ढक के रख दिया था फर्मेंटेशन के लिए। मैं शुरू कर रही हूँ अपना होली स्पेशल जो लंच मेन्यू है उसकी प्रिपरेशन। कुछ जो है वो लाइक सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर लिया था प्रोग्राम, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह बच्चों को करवा के, हस्बैंड को करवा के, अब जो है अगला प्रोग्राम अराउंड 11:15 का टाइम हो गया है, और अब जो है अगला लंच रिलेटेड प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। टू स्टार्ट विद, यहाँ पे मैंने दूध लिया हुआ है, और इस पर कोई मैंने छोटी सी कटोरी, 1 कटोरी ना, इसमें मैं डाल रही हूँ चावल धो के, तो ये बनेगी हमारी खीर। तो सबसे पहले जो है कुकर में सुबह उठते ही चने चढ़ा दिए थे, मतलब वाइट चने जो भिगोए थे वो प्रेशर कुक हो रहे हैं। इधर मैंने भटूरे का आटा जो है फर्मेंटेशन के लिए रख दिया हुआ है, खीर बनने के लिए रख दी हुई है। अब चौथी चीज़ की तैयारी है, जो मैंने भिगो रखी थी मूंग की दाल, बिना छिलके वाली मूंग की दाल को भिगोया हुआ था। अब उसको मैं ग्राइंड करने वाली हूँ। तो सारी दाल को मैंने लगभग बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी बिना डाले अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और इसकी बनाने वाली हूँ जो स्टार्टिंग में आपने इंट्रो में पिक देखी थी, पानी फुल्की। मतलब इतना ज़्यादा नेट पे इसके बारे में मैंने देखा ना, तो मेरा इतना मन करता था इसको बनाने का, तो आज मैंने सोचा होली स्पेशल मेन्यू में इसकी तो जगह बनती ही है। सो जो मैंने ग्राइंड की थी दाल, उसमें 2 चम्मच डाले हैं बेसन के, थोड़ी सी हींग डाली है, और अब देखिए कितने कम सामान इसमें डलेगा। तो अब हम देखेंगे कि इसमें मैंने बिल्कुल सा पिंच बोलते हैं, या 1/4 ऑफ द स्पून हम बोल सकते हैं, लाल मिर्ची डाली है, और साथ में थोड़ा सा नमक। और यहाँ पे ये असेंशियल है इसके लिए, डलेगा तो पिंच ही मीठा सोडा, बेकिंग सोडा डलेगा। उससे क्या होगा, हमारी बिल्कुल बढ़िया सी जो फुल्की होती है ना, मतलब जो हम बड़े जिसको बोल सकते हैं, वो इतने सॉफ्ट बनेंगे। इससे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और उसके बाद अब तैयारी है इसकी फ्राइंग की। सो गरम तेल में डाल दिया है मैंने छोटी छोटी फुल्की बनने के लिए। तो इतनी जल्दी क्विक बन जाएगी ना, क्विकली ये चीज़ तैयार हो जाती है, और बिल्कुल सॉफ्ट सी बनेगी, तो बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी फुल्की बन रही है ना, इसको एक्चुअली खट्टे पानी में डाला जाएगा, और पानी इतना मस्त, इतना टेस्टी, इतना टेंगी जो है वो बना था। तो यहाँ पे यूपी स्टाइल की एक्चुअली ये डिश है, मतलब जहाँ पे होली बहुत ही अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे मनाई जाती है ना, जहाँ बहुत सारे गुजिया और बहुत सारी रेसिपीज़ घर में बनती है ना, उसका एक पार्ट है ये पानी फुल्की। तो मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई की है, लेकिन इतना अच्छा एक्सपीरियंस इसका रहा। तो देखिए कितनी छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी सी फुल्की बनी है। अब जब मैं इसका खट्टा पानी तैयार करूँगी ना, तो आपके मुँह में तो देखकर ही पानी आ जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि जब हमने ये खाई थी तो हमें कितना टेस्ट आया होगा। सो सारे बैचेज़ मैंने 2-3 बैचेज़ में फुल्की रेडी कर ली है सारी की सारी। और फिर एक्चुअली ऐसा होता है ना कि भल्ले की तरह इसको कोई गर्म पानी में भी नहीं डालना। इसको हमने फ्राई कर लिया, उसके बाद डायरेक्ट हम इसको पानी में डाल देंगे, वही वाला जो खट्टा पानी है, मतलब बिल्कुल रेडी टू ईट आइटम।
एक्चुअली होना ये चाहिए था कि मुझे पानी पहले प्रिपेयर करना चाहिए था, बाद में फ्राई करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा उल्टा किया। कोई बात नहीं, 5-7 मिनट का ही फ़र्क पड़ा। अब करते हैं इसका पानी तैयार। उसके लिए मैंने लिया है पुदीना, अच्छे से धो लिया है, और धनिया थोड़ा-सा। पुदीना और धनिया को अच्छे से धो लिया, 2 हरी मिर्च यहाँ पर, और इसके बाद डालना चाहिए था अदरक और लहसुन, लेकिन मैंने थोड़ा-सा शॉर्टकट किया है। जो अदरक लहसुन की चुक थी ना, वही आधा चम्मच डाल दी है रेडीमेड, ताकि मुझे टाइम मेरा लगे ना उसको कट करने में। ज़रा-सा पानी डाला है, कोई नमक नहीं, कोई मसाले नहीं, और इसको मैंने कर लिया है ग्राइंड। हमेशा की तरह ना फिर से मैं भूल गई कि इमली भी इसमें डालनी थी। अब पहले इसमें इमली का पानी डाल देते हैं, फिर दोबारा से चला लूँगी मैं इसको। तो ये जो ग्राइंड करने के बाद पुदीना और धनिया का, ये जो ग्राइंड करने के बाद मिक्सचर सा बना है ना, इसके मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। ज़्यादा पार्ट को मैंने बड़े बर्तन में डाला है और 2-3 चम्मच मैंने छोटी कटोरी में डाले हैं। अभी आपको बताऊँगी कि क्यों। तो इस बड़े बर्तन में, ये जो शीशे का बर्तन है, इसमें बन रहा है पानी फुल्की का पानी। तो जो मैंने लाइक वो चटनी टाइप था ना, उसमें मैंने 2 बड़े ग्लास, समझ सकते हैं, ठंडे पानी के डाले हैं। ये पानी मैंने ऑलरेडी ठंडा करके रखा हुआ है। इसमें डाला है मैंने आधा चम्मच गरम मसाला, और उसके बाद हल्की सी पिंच सी डाली है नमक अभी डाल देंगे लाल इसमें। मिर्ची, आधा चम्मच से भी कम डाली है मैंने नमक, और साथ में थोड़ा सा लाइक आधा चम्मच ही बनेगा टोटल, चंकी चाट मसाला, और उसके बाद डाला है चॉप्ड अनियन, मतलब कटा हुआ पतला पतला सा, बिल्कुल छोटा छोटा सा प्याज, और साथ में चॉप्ड हरा धनिया। तो बस मिक्स कर लिया है। बिल्कुल थोड़ी सी चटनी थी इसमें, और बाकी सारा का सारा पानी है, और साथ साथ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाली हैं। बिल्कुल टेंगी टेस्ट वाला जो है हमारा पानी फुल्की का पानी रेडी है। और इसके बाद थोड़ी सी मैंने इसमें ना और डाली थी इमली, जो कि मेरे पास पानी पड़ा हुआ था, वही वाला जो थोड़ा पहले ऐड किया था, थोड़ा अब ऐड किया। और डायरेक्ट जो गर्मा गर्म फुल्की है, जो जस्ट 5 मिनट पहले फ्राई करके रखी हैं, उनको मैंने डायरेक्ट डाल दिया। सो ऐसे इनको कम से कम भी 1 आवर तक हम पानी में डाल के रखेंगे, ताकि अच्छी तरह जो फुल्की है वो पानी को एब्जॉर्ब कर ले, और जो पानी का खट्टापन है ना, वो इतना अच्छे से इन बड़ों में, छोटी छोटी जो हमारे पकौड़े से डाले हैं, आ जाएगा ना, कि आपको मतलब मुंह में रखते ही वो इतने अच्छे से घुल जाएगा ना, कि आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कि आप रेडी पे खड़े होकर के ना, लाइक आप गोलगप्पे का आनंद ले रहे हैं। तो जो स्टार्टर है वो तो बिल्कुल परफेक्टली रेडी है, और इधर जो हमारी स्वीडिश है डिज़र्ट है, वो भी जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मतलब जिसको मैं 60% बोल सकती हूँ अभी, 60% हमारी खीर भी रेडी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो चने बॉयल कर रखे हैं उनका तड़का। तो थोड़ा सा वीडियो बनाने के चक्कर में तेल ज़्यादा गर्म हो गया जो मैंने तड़के के लिए रखा था। तो स्टार्टिंग के जो खड़े मसाले डाले थे ना, वो थोड़े से जो हो सकता है एक्स्ट्रा भुन गए। तो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और जो अदरक तक का पेस्ट था बना रखा, वो डाल दिया है मैंने। अच्छे से उसको 5-7 मिनट भुनने में लग जाएँगे। और ये जो हरी चटनी बचाई थी, जिसका सेकंड बैच मैंने कटोरी में डाला था, उसका ये है पर्पज़, जो कि मैंने अलग रखी थी। क्योंकि चने भटूरे के साथ जो सैलेड चलता है ना, वो कौन-सा होता है, कटा हुआ प्याज़ और ऊपर हरी चटनी। इसलिए इसमें मैंने थोड़ी-सी इमली और डाल दी थी इस चटनी के पार्ट में, तो सैलेड भी हमारा रेडी है। और साथ-साथ में मैंने ये जो मसाले के डब्बे खोल रखे हैं ना, तो आप देखोगे जब भी मैं डब्बों में ऐसे मसाला डालती हूँ, जैसे किचन किंग का या अमचूर पाउडर हुआ या पाव भाजी मसाला हुआ, तो जो पैकिंग का ही छोटा-सा पार्ट होता है ना, उसी टाइम में फाड़ के इस डब्बे में डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना, कि बच्चों को बहुत ईज़ी रहता है, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, रेसिपी बना रहे हैं, तो उनको एकदम पता चल जाता है कि कौन-सा मसाला है। सो चलिए, पेस्ट हमारा भुन गया है, टमाटर, अदरक का और प्याज़ का पेस्ट, इसमें डाल दिए हैं मसाले। धनिया पाउडर है, किचन किंग डाला है मैंने थोड़ा-सा, और साथ में अमचूर पाउडर। और अब जो मैंने सुबह से कम भी बेचारे 8 बजे से बॉयल हुए हुए हमारे चने हैं, वो भी डाल दिए हैं, ऊपर से गार्निश किया है। पानी की थोड़ी-सी मैंने कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर ली थी यहाँ पर, और ऊपर से गार्निश किया है गरम मसाले के साथ, और साथ-साथ में हरे धनिये के साथ। तो अब हमारी जो भटूरे के साथ वाली चीज़ है, रस्से वाली चीज़ है, वो है हमारी चने, वो भी रेडी हैं। जो खीर है उसमें मैंने चीनी और शक्कर डाल दिया है हिसाब से, वो सबका अपना-अपना हिसाब होता है। हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है, और साथ में कटे हुए मैंने नारियल के पीसेस डाल दिए।
सो चलिए फिर से आ जाते हैं स्टार्टर, जो हमारा एपिटाइज़र है उसको देख लेते हैं। पानी फुल्की 2 घंटे पानी में डूब चुकी है और कुछ लोग ना यहाँ पर डालेंगे इसमें बूंदी भी, कच्ची बूंदी। मैंने नहीं डाली है, आपका मन हो तो डाल सकते हैं। ऊपर से और प्याज़ डाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों के लिए मैंने स्टार्टर जो है वो लाइक सर्व कर दिया है। तो उसके बाद मैं आटा देखूँगी जो कि मैंने फर्मेंटेशन के लिए भटूरे का रख रखा है। सो बच्चों को बहुत ज़्यादा ये स्टार्टर पसंद आया। इतना रिफ्रेशिंग, बिल्कुल गर्मियों वाली ये रेसिपी थी, आप ज़रूर बनाइए। चलिए निकाल के ले आई हूँ मैं जो फर्मेंटेशन के लिए आटा रखा था मैंने भटूरे का, मैदे का ये जो बैटर बना रखा था हमने, और फिर से अच्छे से इसमें हवा उठाई है, फर्मेंटेशन अच्छे से हो गई है। तो थोड़ा सा और मैंने इसको ट्रीट कर लिया है कुछ ऑयल के हाथों से, और छोटे-छोटे भटूरे के लिए मैंने जो है वो पेड़े बना कर के रख लिए हैं। सो मैं बात कर रही थी बाली साहब से कि पिछले शायद साल डेढ़ साल में ना ये पहली बार है जो मैदे की कोई आइटम हम घर में बना रहे हैं। सो चलो तो थोड़े से एक्सपर्ट हेल्प ले लेते हैं। तो बाली साहब आ गए हैं थोड़े से कि मैं बताता हूँ कि हाथ से ही बिना बेलन का यूज़ किए हाथ से ही भटूरे को कैसे हम बेल सकते हैं। सो पहला जो है वो बाली साहब ने मेरे को बता दिया है। उसके बाद मैंने खुद ही जो है थोड़ी-सी ट्राई कर ली, और गरम तेल बहुत ज़्यादा गरम था लेकिन कम आँच थी इस टाइम पे। सो अच्छे से भटूरे के ऊपर गरमा-गरम तेल डालते हुए मेरे जो भटूरे हैं वो अच्छे खासे बन गए हैं। साइज़ मैंने छोटा ही रखा था क्योंकि जितनी चीज़ कंट्रोल में आपके आ सके उतना ही काम करना चाहिए। सो बहुत कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही वहाँ जो हलवाई बनाते हैं उनके जैसे हैं, लेकिन फिर भी जैसे घर में एक अच्छी-सी चीज़ बनती है ना, वैसे मेरे भटूरे जो थे वो बन गए थे। सो फाइनली ये है हमारी लुक होली स्पेशल लंच मेन्यू थाली की। तो छोटे से भटूरे वाले साहब के लिए छोटे-छोटे बनाए हैं क्योंकि उनको मैदा बिल्कुल भी नहीं खाना होता है। सो चने और साथ में पकौड़ी वाला दही है, गार्निश्ड विद ग्रीन कोरिएंडर, और साथ में सैलेड है प्याज़ वाला, हरी चटनी वाला, और साथ-साथ में स्टार्टर तो आपको मैंने बता ही दिया। और ये रही हमारी स्वीट डिश। तो खीर को गार्निश किया है मैंने, और थोड़ा-सा और फेस्टिवल लुक के लिए डेकोरेट किया है रोज़ पेटल्स के साथ। सो होली स्पेशल ये जो रेसिपीज़ थी हमारी कैसी लगी, थाली कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल फॉर वॉचिंग द व्लॉग, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।